Hello students, myself Rajni Kukreja. I am chemistry faculty at JMDI Academy. Welcome to our YouTube channel. Okay dear students, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने इस मर्चेंट नेवी के एग्जाम के लिए IMU-CT एग्जाम के लिए केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करेंगे और बहुत जल्दी प्रिपेयर करेंगे। टाइम शॉर्ट है या आपको अच्छा रैंक लाना है, आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो क्या करना है? पहली चीज, थोड़ी सी तो मार्केटिंग बनती है बीइंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी भाई, कि केमिस्ट्री इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट बेटे। यस, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसके ऊपर कमांड करते हैं तो यस ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्कोरिंग। तो केमिस्ट्री के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए? केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करने के लिए नो डाउट किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड करना है बेटा, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन केमिस्ट्री में एक और ऐसा एलिमेंट है जो बहुत जरूरी है, रट्टाफिकेशन। यस, रटना भी पड़ता है केमिस्ट्री को, खासकर जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ओके, तो वन बाय वन आई विल टेल यू कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट थिंग, हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, हमें हर चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं और उन टॉपिक्स को हमें ज्यादा स्ट्रेसफुली करना है। आप बाकी के टॉपिक्स भी जरूर करें, लेकिन हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग कर लेनी है कि हाँ भाई इस चैप्टर से ये फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखा रही हूँ, द बेसिक कॉन्सेप्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेरे ख्याल से हर केमिस्ट्री स्टूडेंट ये जानता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता नहीं कितने टॉपिक से रिलेट करता है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर को लीड करता है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मोल कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या करना है। यस, जो बेसिक मोल रहता है आपका। और इसमें एक चीज मैं आपको कहूंगी, थोड़ा यूनिटरी मेथड पे कमांड कर लें। यूनिटरी मेथड से मोल कंसेप्ट ऐसे ही आप ओरल कंपेयर करके आप उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोलैलिटी, आपका मोल फ्रैक्शन। इवन दीज क्वेश्चंस मे आस्क इन योर इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे पास फीडबैक रहता है कि इंटरव्यूज में भी बहुत पूछते हैं। फिर आपका लिमिटिंग रिएजेंट, यस ऑफ कोर्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हुए, इनको अच्छे से करना है और कीप असाइड। अब मैं बात करूंगी जो हमारे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अल्टीमेट टॉपिक्स हैं। अगर हम उनके ऊपर कमांड कर लिया ना, तो भाई हमारा सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो रूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बैकबोन है हमारी केमिस्ट्री के। अगर हमें पता नहीं कहाँ हमें इसको अप्लाई करना है, तो सारे रूल समझने हैं इसके, ऑफ बाउपली, हंस रूल, आपके जितने भी, एंड ऑफ कोर्स क्वांटम नंबर्स की नॉलेज रखनी है हमको अच्छे से। सारे रूल्स की नॉलेज रखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करी, हर टाइप के एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम कॉपर, उसकी नॉलेज रख के हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि बेटा जी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके ये जो SPDF ब्लॉक हैं, इनकी केमिस्ट्री आप तभी समझ सकते हैं। आप बॉन्डिंग आप में भी आप तभी कमांड करेंगे। तो इट इज वेरी इंटरलिंक सब्जेक्ट। तो आपका हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर कुछ और भी इसमें रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वंडरफुल प्रिंसिपल है, उसको आप थोड़ा सा समझ के रखेंगे। नेक्स्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना केमिस्ट्री का, ये इतना खूबसूरत, इतना सिस्टमैटिक अप्रोच रखता है बेटा जी, कि मैं आई यूज टू से कि भाई इसको समझो, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझो और एक काम करेंगे, थोड़ा पीरियोडिक टेबल को थोड़ा लर्न कर लो। एटलीस्ट S ब्लॉक, आपका पूरा P ब्लॉक एंड द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, D ट्रांजिशन सीरीज जो स्कैंडियम से जिंक तक जाती है। एटलीस्ट ये होना चाहिए कि हाँ भाई ये पीरियोडिक टेबल हमारे सामने होना चाहिए, हमें एलिमेंट्स की पोजीशन सामने रखनी है, तो इससे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। एटॉमिक नंबर लर्न्स होने चाहिए हमें 30 तक। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर समझना है, हमें ब्लॉक्स की नॉलेज रखनी है और जो ब्लॉक्स की जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको समझना है। एंड कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटे, है ना, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको क्या करना है, समझ करना है, और वहां पे क्वेश्चन देख के आपको आपके एमसीक्यूज में आपको टिक करना है। तो इनको अच्छे से, इनके ट्रेंड को आपने क्वेश्चन उठाने हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। एटॉमिक साइज, आपका मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से हैं। आप उठाइए उन क्वेश्चंस को, उनकी प्रैक्टिस करिए। बॉन्डिंग, यस, केमिकल बॉन्डिंग अगेन एक ऐसा चैप्टर, ऑर्गेनिक, हर जगह बॉन्डिंग तो वैसे भी बड़ा ही, मैं तो इसको बोलती हूँ जो बैकग्राउंड में कुछ हीरोज वर्क करते हैं, ये उन्हीं में से एक है, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। बॉन्डिंग के ऊपर सारी केमिस्ट्री बेस होती है हमारी। केमिकल बॉन्डिंग में हर टाइप का बॉन्ड समझें आप, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की नॉलेज, हाइड्रोजन बॉन्ड की नॉलेज, आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आते हैं, फिर आपका वंडरवॉल फोर्सेस की नॉलेज, देन आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं। देन वीएसपीआर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, आपको सिर्फ उनमें उनका कंसेप्ट समझ के शेप्स को, शेप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उन शेप्स को याद करना है। ट्राइगोनल, प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, फिर उन शेप्स में कौन सा डिस्टॉर्शन आता है, ये सारी शेप्स की नॉलेज रखनी है। और एमओटी के बॉन्ड ऑर्डर निकाल के जो क्वेश्चंस हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, वो सब करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग से बाहर आए, स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल पे। अब आपका फिजिकल ब्रांच कैसी है हमारी, वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया ब्रांच है। इसमें होता क्या है, फॉर्मूलाज रख लो, यस फॉर्मूलाज हैं। देखो आप जो भी आपके फिजिकल के चैप्टर्स रहते हैं, इलेक्ट्रो है, सॉल्यूशन है, आपका स्टेट ऑफ मैटर है, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला रटिए, पहले तो हर चैप्टर के एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में करो, हर चैप्टर का नाम लिख करके उसके सारे फॉर्मूलाज को लिस्ट कर लो और उन फॉर्मूलाज को लर्न करो। नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला है, और जो उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक चीजें जो आपकी फैकल्टी आपको गाइड करती रहती है, उसको समझ के सारे फॉर्मूलाज को रट लो और उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। तो फिजिकल बहुत सिंपल हो जाती है बेटा जी, आप फॉर्मूलाज के ऊपर कमांड करिए। हाँ, थोड़ी थ्योरी पे भी, थ्योरी तो रखनी है। थर्मो में सारे सिस्टम्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी का आइडिया आपको रखना है। लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे लॉज हैं आपके। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी डेली लाइफ में भी कितना अप्लाई होता है। फिर आपका ये पीएच की नॉलेज, देन एसिड बेस कंसेप्ट, जी हाँ एसिड बेस का बहुत रोल है ऑर्गेनिक में भी, हर जगह आपको लुईस कंसेप्ट आना चाहिए, ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट, आरिनियस कंसेप्ट, जो हमारी सारी लुईस बेस एसिड बेस थियरीज हैं। ओके, ये इक्विलिब्रियम। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिजिकल में एक चीज और करनी चाहिए बेटा जी, हर फॉर्मूला के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रो में जा रहे हैं हम, नर्स्ट इक्वेशन ली, नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चंस आप कर डालिए फटाफट एक ही उसमें, ठीक है। और थोड़े थोड़े चेंज, जिसमें थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चेंज हो रहा है, थोड़ी थोड़ी कुछ अलग क्वेश्चन दिया है, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप 10-15 न्यूमेरिकल्स कर डालेंगे तो पूरी नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर कमांड आ जाएगा। इसी तरह से फराडे लॉ के क्वेश्चन ले लीजिए, फराडे के कुछ क्वेश्चन हर टाइप के, किसी में मास निकालना है, किसी में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, किसी में फराडे निकालना है, किसी में आपको डेंसिटी वगैरह दे करके डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फराडे के टॉपिक के ऊपर करें, 10-15 देखिए। आप एक टारगेट लीजिए रोज कि आज नर्स्ट इक्वेशन के 10 क्वेश्चन करने ही करने हैं बस, तो आपका कमांड, फिर आप उसको कहीं आप उसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे अपने एग्जाम में। इलेक्ट्रो हो गया, सॉल्यूशन, हर फॉर्मूले के ऊपर आप क्वेश्चन कर डालिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर, यस इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर चाहे आपका ऑर्गेनिक में आ रहा है, चाहे आपका कोऑर्डिनेशन में है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग करिए। आईयूपी बहुत डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि देयर आर सो मेनी रूल्स, पता नहीं कितने रूल्स हैं, बट आपको एक चीज और, एनसीईआरटी लेवल को कर लीजिए, एनसीईआरटी के लेवल तक जाइए, थोड़ा बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, उसको लेकर के आप करें। एसपीडीएफ की नॉलेज आप पीरियोडिक पे स्ट्रॉन्ग करते हैं, एसपीडीएफ की भी नॉलेज हो जाती है। अब मैं बात करूंगी
हमारी जब सबसे ज्यादा जो लेबोरियस ब्रांच है ऑर्गेनिक। यहाँ आके बच्चे बड़े वो हो जाते हैं, मैम लर्न नहीं हो रहा है, ऑर्गेनिक वास्ट है बट बहुत स्कोरिंग भी है, ये भी समझ लो। ऑर्गेनिक में तुम लोगों को क्या करना है बेटा जी, आपको नेम रिएक्शंस याद करनी है। आप अगर पूरी टोटल याद करोगे ना, नेम रिएक्शंस काउंट करोगे 11th 12th दोनों को मिला के, तो 24 25, और एक साथ कोई भी नहीं लर्न कर सकता ना। क्या करना है, डिवाइड करो। आज टारगेट, पहले तो सारी नेम रिएक्शंस पहले देखो 11th 12th की कौन कौन सी है, बहुत सारी हैं, वुड्स, वुड्सविटिक, स्वार्ट्स, विंकलस्टीन, सैंडमेयर, है ना, रीमर टीम, बहुत। और ये ऐसा होता है, यहाँ पे रट्टा पाट ज्यादा चाहिए। यस, अंडरस्टैंड क्या करना है, ये रिएक्ट किया, ये हुआ, ये प्रोडक्ट बना, यहाँ रट्टा पाट लो। सारी नेम रिएक्शंस को थोड़ा डिवाइड कर दो। आज 7 रिएक्शंस लर्न करनी है, आज 7 रिएक्शंस। एंड द बेस्ट वे बेटा जी, ऑर्गेनिक आपको तभी लर्न होगी, उसके ऊपर आपको तभी कंफर्टेबल जोन आएगा जब आप उसको लिख लिख के याद करेंगे। एक रिएक्शन को यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 टाइम्स। ऑर्गेनिक को लर्न करने की स्ट्रेटेजी वही है। आज मैं यहाँ केमिस्ट्री का फंडा आपको सिखा रही हूँ, आपको ट्रिक्स दे रही हूँ, ये ट्रिक मैंने भी फॉलो किया एज ए स्टूडेंट। कुड यू बिलीव कि पूरे पेजेस के पेजेस हम लोग लिख लिख के रख देते थे कि भाई नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शन। देन आज इस स्टेट में है कि यस, अब सारी नेम रिएक्शंस क्या, अब ऑर्गेनिक कमांड हुई। तो राइटिंग, ऑर्गेनिक राइटिंग हैबिट मांगती है, राइटिंग हैबिट रखिए, नोट्स बनाइए हर उसके छोटे छोटे। और एक ट्रिक और दूंगी कि थोड़ा सा जब आप लोग कोई नोट्स बनाएं तो उसमें डिफरेंट कलर्स का भी यूज करिए। कलर से क्या होता है, जैसे कोई खास चीज है तो उसको कलर से, जो मैं भी करती थी, जो अंडरलाइन कर दीजिए कलर से, ठीक है, एक अच्छा सा कलर उठाया उससे अंडरलाइन करें। तो ये सारी हमारी मेमोरी एड्स होती हैं, मतलब हमको इससे जल्दी से लर्न होता है। और नोट्स बहुत नीट एंड क्लीन बनाइए। ये सब थोड़ा सा काम करेंगे, केमिस्ट्री भी आएगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, रैंक भी अच्छा आएगा। तो आई होप ओके कि आपको आज जो मैंने थोड़ा सा नॉलेज दी, गाइड किया, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ।